हेलो, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं ऑली बोर्ड का मॉक टेस्ट जो दिया था 11 मई को, उसका एक मिनी एनालिसिस करने वाला हूँ। मैंने इसमें रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश दिए थे, तो उसका मैं एनालिसिस करता हूँ। देखते हैं कौन क्वेश्चन गलत हुए थे। पहला क्वेश्चन तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, ये अटैम्प्ट किया था अलजेब्रा का क्वेश्चन, और इसमें राइट आंसर 440 था और ये इजी क्वेश्चन था। उसके बाद में ये ग्राफ का क्वेश्चन था जो बेहद इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन PNT 80% एंड 60% है, तो देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स इनकम ऑफ T इज़ व्हाट परसेंट मोर देन इनकम ऑफ P। ये इजी क्वेश्चन था, ग्राफ दे रखा था। और उसके बाद में ये भी इजी क्वेश्चन था, ये सिंप्लीफिकेशन का था, इजी था। ये बेहद इजी क्वेश्चन था और इसमें भी ये भी इजी क्वेश्चन था। जो टफ़ होंगे वो मैं बताऊंगा, ये इजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद में ये अच्छा क्वेश्चन था, ये नॉर्मल था, इजी नहीं था। कि 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ फैमिली की फादर मदर एंड सन की 35 थी। 3 साल के पहले एवरेज एज फादर और मदर की 46 थी, तो सन की कितनी थी प्रेजेंट एज। ईजी क्वेश्चन, ईजी नहीं नॉर्मल था, ठीक क्वेश्चन था ये। इसका आंसर 22 साल आया था। और ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। 7 डिजिट नंबर दे रखा था, X786Y48 इज़ डिविजिबल बाई 72, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 3XY। देखो इसमें जो नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 9 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल होने का रूल हमें पता है कि जो ये लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, इसलिए Y की यहाँ पे वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 इतनी पॉसिबल थी। और सेम X की भी वैल्यू हम डिजिटल सम से कर सकते थे। ये इजी था। इसमें 0 भी पॉसिबल था, 6 भी पॉसिबल था, 96 भी पॉसिबल था, 42 नहीं पॉसिबल था। और ये भी अच्छा क्वेश्चन था, CI&SI का, ठीक ठाक था, इजी था। और फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी इजी क्वेश्चन था। हेमिस्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया दिया था, टोटल सरफेस एरिया पूछा था। 2πr² दे रखा था, 3πr² पूछा था, इजी था ये। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, अच्छा था। कि फाइंड द गेन परसेंटेज व्हेन शॉपकीपर यूजेस वेट आर 25% लेस देन द मार्क्ड वेट एंड व्हेन सेल एट प्रॉफिट ऑफ 15%। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन इजी था, बेहद इजी क्वेश्चन था। ये क्लास 8th 9th का है, इजी क्वेश्चन था। ये मेरा गलत है, इसको मैं देखता हूँ। 2 सॉलिड कॉपर स्फेयर्स ऑफ डाईमीटर 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। देखो 2 थे, मैं इसमें गलती कर दिया, मैंने इसे 1 करके लिखा था। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा। इसमें 2 थे, मैंने 1 करके लिखा था। 4 का क्यूब डिवाइड बाई 1 कर दिया था, जबकि 2 होंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और डिवाइड बाई 1, 64 दूना 128, तो इसका आंसर 128 आएगा। मैं यही गलती कर दिया था, मैंने 2 नहीं किया था। यहाँ पे जो लिखा है ना, 2 सॉलिड कॉपर स्फेयर्स ऑफ डाईमीटर 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड इनटू स्मॉल स्फेयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी मेड। तो इसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी, 2 मैंने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मेरा आंसर ये गलत हो गया। बाकी ये बेहद ईजी क्वेश्चन था। ये ट्राइंगल का क्वेश्चन था, इजी था। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड था, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद में ये भी इजी क्वेश्चन था, डेटा इंटरप्रिटेशन का। और ये साइकिल ट्रैक स्पोर्ट्स वाला, ये मैंने अभी नहीं किया था, मैंने ये चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए ये मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद में ये CI&SI का इजी क्वेश्चन था। उसके बाद ये ज्योमेट्री का, ये भी इजी क्वेश्चन था, इजी, हाँ इजी था ये भी। और ये परसेंटेज का ठीक क्वेश्चन था कि बाय व्हाट परसेंटेज इज परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ वॉवेल इन द वर्ड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 5 वॉवेल थे और 5 ही कॉन्सोनेंट थे, तो 0% इसमें प्रॉफिट आया था, मतलब 0% का आया था इसमें। ठीक क्वेश्चन था, इसका लेवल अच्छा था मतलब। ये भी इजी क्वेश्चन था। LCM एंड HCF दे रखा था 120 इंटू 20, और सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखा था 100, और उनका रेसिप्रोकल का सम बताना था, इजी था ये।
और ये टाइम एंड वर्क का ठीक क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन कह सकते हो, नॉर्मल मॉडरेट टू टफ बोल सकते हो कि एक्स alone कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days एंड वाई alone कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 days। एक्स वाई स्टार्ट्स, ये क्वेश्चन बीच में छोड़ने वाला है, इसमें शिफ्टिंग का यूज़ होता है और ये इजीली सॉल्व हो जाता है। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें 18% की वैल्यू 126 दे रखी थी और डायरेक्टली 100% की वैल्यू निकाल लेते तो 700 आ जाता और उसके बाद में 700 में से 126 घटा देते तो आ जाता अमित जितना टेबल के लिए पे किया था। ये ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा क्वेश्चन था, इसको देखते ही सॉल्व कर दिया था मैंने, ईजी था ये। ट्राइंगल का ठीक क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कॉट की वैल्यू निकाल सकते थे, या तो इसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज़ कर दिए। और ये जो सेक की पावर 4x माइनस 10 की पावर 4x है, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 10 स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे में सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 हो जाता। बेसिकली मुझे फाइंड जो करना था वो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ईजीली हो गई। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में मेरा पहला क्वेश्चन गलत था, आइसोलेशन आंसर है, मैंने रैम्पिफिकेशन किया था। दूसरा सही है, तीसरे में एरर्स आएगा। चौथा रिसर्च सही है, अंडरस्टैंडिंग भी सही है। और इसमें मैंने यार यहाँ पे गलत कर दिया था, नेड स्टार्क सैड आई मस्ट गो टू होगा, नॉट गॉन टू, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बी है इसलिए यहाँ पे गॉन होगा, पर यही गलती थी। और एस्केलेटिंग का मतलब डिसीज़ नहीं सबसीड होगा, सबसाइड या सबसीड। ये आर्कियोलॉजी ठीक था, ये भी मैंने गलत किया था। इंग्लिश मैंने बहुत गलती की थी, ये मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया था, मुझे पता नहीं था। और इफ़ ये इसमें वुड हैव हो गए तो ठीक था। इनकरेक्टली स्पेल्ड भी मेरा सही था, एक्सहिबिशन की स्पेलिंग गलत थी। और ये भी सही था इंग्लिश में। ये एंटोनिम बताना था, ये मुझे शायद गलत था, क्या अटैम्प्ट ही नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था इसका। और ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, कॉर्डिनल सही था। ये पैराजम्बल है, पैराजम्बल ये ठीक था, सेकंड मेरा गलत था यार, मैंने सी ऑप्शन मार्क किया था। फ्रिगोलिटी होता है ये पता है। इसमें विल पावर की स्पेलिंग गलत थी, मेरा सही था। और ये भी सही था। सिनोनिम में ये एग्जामिन्ड किसका था, इंस्पेक्टेड का सही था। और ये भी मेरा सही था, ये गलत था, क्या था ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम इनक्रेडिबल हार्ड रिक्वायरिंग दैम फ्रॉम ईटिंग, ये भी गलत था। और 100वां ठीक, ये भी गलत था, मैंने आर्चर किया था। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस था, मैं भी जो है सब इसे नोट करूँगा। ठीक है, बाय। और मेरे वो दिखा देता हूँ, मेरे रैंक क्या है मैथ्स में और इंग्लिश में। मेरी रैंक 1,32,000 है, 1,44,000 में मैंने 2 ही सब्जेक्ट अटैम्प्ट किए थे, एक मैथ्स और मैथ्स क्वांट मैंने अटैम्प्ट किया था। 22 क्वेश्चन, एक गलत था, 43 नंबर थे और मेरा रैंक इसमें 35,521 है। और इंग्लिश में 1,24,000 है। ठीक, बाय।